है जिसमें कहा जाता है ओम स्वर जो होता है, जो एक नाद जो एक पूरे स्पेस में ध्वनि गुंजित हो रही है ओम की, तो वो ओम जो है संगीत की ध्वनि में नाद में ढल कर, संगीत की सुरीली धुनों में ढलकर हमारे सामने आता है। और उस संगीत का, उस ओम का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। वाइब्स हम लोगों को मिलती है। संगीत में जो साधना होती है, कोई भी साधना होती है, ओम से स्वर सदते हैं, स्वरों से नाद सदता है और नाद से संगीत सदता है। तो एक ईश्वरीय आराधना है ओम की साधना। तो संगीत के माध्यम से एक मन का रूहानी सुकून का एक जरिया ये इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट करने वाला है आप सभी के सामने। ये एक ऐसा स्थल है रिद्धिमा जिसका नाम है प्यार का बसंत, और जो बसंत उत्सव चल रहा है यहाँ प्यार जो मामला है, सूफियाना इश्क की बात हम लोग कर रहे हैं। और ये जो कल्चर हमारा जो पीछे चला गया है, गंगा जमुना तहजीब वाला, क्लासिकल सिंगिंग वाला, जो घरानेदार परंपराएं हैं, वो हम अपने इस कार्यक्रम के थ्रू इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। जो परंपराएं हमारी लुप्त हो चुकी हैं घराने की और क्लासिकल संगीत की, शास्त्रीय संगीत की, उसे इस प्रोग्राम के जरिए हम फिर से बीज बो रहे हैं ताकि उस पे फिर से हमारी संस्कृति और कल्चर डेवलप हो सके। ये चित्रोत्सव हम लोग मना रहे हैं, कल सुबह 11 बजे से उसका शुरुआत है। और इस चित्रोत्सव में एक रंगों का, जो फागुन किस तरीके से रंग अपने बिखेरता है, ये उसका सब्जेक्ट है। उस फागुन के रंगों को हम अपनी कलम से, अपनी कूचियों से कितना खूबसूरत कर सकते हैं, यहाँ लाइव एक प्रोग्राम हम लोगों ने आयोजित किया है। और यहाँ पर कई पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं, लंबी लिस्ट है हमारे पास में, वो सब लोग यहाँ पर लाइव चित्रोत्सव करेंगे। और उसके बाद में हमारा 27 तारीख को बसंत उत्सव है। बसंत एक, जैसा कि पता है, राग का, संगीत का, रंगों का एक खूबसूरत त्योहार है। और हमारी परंपरा रही है कि हम त्योहारों से अपने जीवन को रंगों में रंग लेते हैं। तो वही एक परंपरा हमने शुरू की है बसंतोत्सव के माध्यम से, जिसमें हमारे क्लासिकल जो घरानेदार, बाहर से लोग आ रहे हैं, बनारस घराने के और मुंबई से भी कई लोग आए हुए, वो यहाँ पर अपना क्लासिकल भरतनाट्यम और यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ में परफॉर्मेंस देंगे। क्लासिकल सुगम संगीत होगा। तो ये एक संगीत की एक शाम है बसंतोत्सव, उसका हमने आयोजन किया है बसंतोत्सव के नाम से। और रिद्धिमा में इस तरीके की परंपरा बो दी जा चुकी है कि हम इस तरीके के कार्यक्रम आगे भी करेंगे, जिसमें हमने मार्च में नाटकों का एक उत्सव रखा है, जो कि पूरा मार्च हमारा इसी चीज में जाएगा। 6 से 27 तक हम लोग नाटक करेंगे, जिसमें अलग अलग दिन पे अलग अलग नाटकों के नाम है, जो कि बाहर से लोग आके परफॉर्म कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो एक जरूरत महसूस की जा रही थी बहुत दिनों से, कार्यक्रम का स्थल नहीं मिलता था लोगों को, एक ऑडिटोरियम नहीं मिलता था, घरानेदार गुरु नहीं मिलते थे, तो ये एक पूरा एक सेटअप हम लोगों ने तैयार किया आदरणीय देव मूर्ति साहब ने, कि उसमें जो बच्चों में जो सीखने की लालसा है। अभी एक दैनिक जागरण में एक बच्ची का छपा था पंगुड़ी, उसके गुरु को उसने ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। तो यहाँ जो बच्चे क्लासिकल ट्रेंड है वो ऑनलाइन क्लासेस तक ना जाएं, हमारे यहाँ सीधे आ जाएं और यहाँ पे उनको प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी की तरह ये डेवलप होने वाला है, एक म्यूजियम की तरह ये डेवलप होने वाला है। और एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट हम बरेली को क्या, पूरे देश को एक संदेश यहाँ से देना चाहेंगे कि गंगा जमुना तहजीब जो हमारी है, जो हमारी परंपराएं हैं, वो और बनी रहें। और संगीत बेसिक में क्या है, संगीत का इश्क क्या है, वो हम यहाँ से इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो वसंतोत्सव 27 तारीख को है, कल चित्रोत्सव नाम लिया जाता है कुछ थिएटर ग्रुप्स में। तो कई लोगों को स्टेज प्रोवाइड नहीं होता है, कोई एक्टिंग सिखाने का एक प्लेस ठीक से अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर एक साथ संगीत के साथ हम लोग एक प्रॉपर थिएटर की, जो क्या है थिएटर, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं बच्चों के साथ में। कई स्टूडेंट आ भी रहे हैं और अगला मार्च का महीना जो है हमारा पूरा थिएटर फीस्ट के तरीके से जाने वाला है। श्री राममूर्ति स्मारक द्वारा स्थापित रिद्धिमा, जो एक मंच और कला केंद्र जो बनाया गया है, स्थापना करी गई थी इसकी 8 फरवरी 2021 में। अभी जो संस्थान के संस्थापक हैं श्री देव मूर्ति जी, उन द्वारा जब से ट्रस्ट की स्थापना करी गई 1990 में, तब से उनके सोच है कि युवाओं के लिए कोई ना कोई एक नया एक संस्थान ऐसा खोला जाए जहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ उनके जो टैलेंट हैं, जो इनबॉर्न टैलेंट होता है, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो,
वहाँ पे कहीं ना कहीं उनको प्लेटफॉर्म ऐसा दिया जाए जो उभर के आए। इस संस्थान के पीछे जो एक जो विज़न है, जो उनका जो हमारी सोच है, वो ये है कि बरेली में ऐसे कला केंद्र की जहाँ पे शास्त्रीय संगीत का मुख्य रूप से जहाँ पे उसका प्रमोशन किया जा सके, वहाँ पे युवा लोग हैं जो इससे प्रोत्साहित हैं, इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, शास्त्रीय संगीत हो या नाटक हो, यहाँ पे करने वाले तो बहुत हैं लेकिन सिखाने वाले बहुत से कम केंद्र हैं। इस संस्थान की जो स्थापना की है उसमें जो गुरुजन हैं वो शास्त्रीय संगीत के विभिन्न रूपों में, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटेशन हो, वोकल हो या नृत्य हो, उसके साथ साथ नाटक की जो फाइन ट्यूनिंग ज़रूरत होती है, जो सीखने की ज़रूरत होती है, फाइन आर्ट्स की, उन सभी को एक छत के नीचे उसको सहोरने की कोशिश की गई है। और मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में ये संस्थान, जो यहाँ के युवा हैं, बरेली के युवा हैं, जो इसमें एक कमी थी उसकी पूरी तरीके से भरपूरी होगी और आने वाले समय में यहाँ पे भी अच्छे अच्छे कलाकार आगे निकल के जाएंगे। बहुत से बार जो हमारे एडवाइज़र्स हैं या मैं कहूँगा जो वेल विशर्स हैं, उन्होंने समय समय पर हम लोग को प्रोत्साहित किया है कि जैसे वसीम बरेलवी जी हों, शब्बू मियाँ जी हों या हमारे जो महाराज जी आए थे, उन्होंने हमेशा विभिन्न लोगों ने कि आपने एजुकेशन में और चिकित्सा के क्षेत्र में तो बहुत कुछ किया है, लेकिन कला के क्षेत्र में ज़रूर कुछ ना कुछ करें। तो बहुत दिनों से जो सोच चल रही थी वो आज मुमकिन हो पाई है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि समय समय पर कुछ ना कुछ नए जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम विभिन्न रूपों में रहते रहेंगे। अभी वह वसंत उत्सव मनाया जा रहा है, सभी ऋतुओं पे अलग अलग उत्सव का आयोजन किया जाएगा और 27 तारीख को इसका एक कार्यक्रम पूरा यहाँ पे किया जा रहा है, जिसमें कथक, भरतनाट्यम और शास्त्रीय संगीत के ऊपर पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। आने वाले समय में विभिन्न तरह के नाटक और थिएटर से संबंधित बड़े बड़े लोगों को यहाँ पे बुला के उनसे प्रस्तुति की जाएगी। थिएटर के रूप में यहाँ पे ऑलरेडी संस्थाएं हैं, इंडियन कल्चरल जो इंटरनेशनल कल्चर एसोसिएशन है, विंडमेर जो डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह ने पहले से उसकी स्थापना अच्छे रूप में की जा चुकी है। लेकिन शास्त्रीय संगीत जो एक यहाँ पे कोई भी आसपास के क्षेत्र में कहीं पे भी उसकी कोई संस्थान नहीं थी और कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कलाकारों के लिए कि वो वहाँ पे जाके परफॉर्म कर सकें, उसके लिए संस्थान का मेरे ख्याल से मुख्य रूप से बहुत बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सर, रिधिमा में किस तरीके से एंट्री मिलेगी आम आदमी को? किसी के लिए भी खुला हुआ है, जो भी जना किसी, इसमें कोई सबसे बड़ी बात क्या होती है, कोई भी कला हो उसके लिए कोई उम्र नहीं होती। किसी भी उम्र का व्यक्ति कहीं से भी, जिस व्यक्ति में इच्छा है, जो यहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स को सिखाया जा रहा है, जो भी उसमें इच्छुक है, सीखना चाहता है, वो आके अपने यहाँ पे इनरोलमेंट ले सकता है और सीखे। उसमें किसी के लिए भी कोई पाबंदी नहीं है कि हर व्यक्ति आए। मैं तो वो भी अप्रिशिएट करूँगा कि हमें कुछ कलाकार ऐसे हैं जो बरेली में रहते हैं बट उनको परफॉर्मेंस करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो बाहर जाके परफॉर्म करते हैं। मेरी उनसे भी निवेदन है, उनसे भी अपील है कि वो लोग इस सेंटर में आके परफॉर्मेंस करें और जो लोग उनकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए बाहर जाना पड़ता है, वो उनके परिवार वाले, उनके मित्रगण, उनके जानने वाले लोग, हम लोगों तक उनकी पहचान को बढ़ाएं और वो यहाँ पे आके परफॉर्मेंस दें, जिससे बरेली का नाम, उनका नाम और मशहूर हो सके इस क्षेत्र में। यहाँ पर नाटक की शिक्षा दे रहे हैं, तो यहाँ जो गुरु है वो ऑलरेडी घरानेदार और अपने जो कहते हैं ना कला में निपुण लोग जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ कोई जनरल हम लोगों ने अभी नहीं रखा है, सभी लोग बाहर से ट्रेन है, बनारस घराने से हैं और वो लोग अपने गुरुओं से सीखेंगे। ये सारी एक परिचय आपका किसी दिन आप चाहेंगे तो उनसे एक परिचय हम करा दिया करेंगे कि अभी हो सकता है अभी आप पे समय होगा तो एक छोटा छोटा इंटरव्यू बाइट हो जाए।